दोस्तों, मुसलमानों को टारगेट करने वाली बीजेपी की बड़ी फजीहत हुई है। इतना ही नहीं, अब गोदी मीडिया को बीजेपी का साथ देना भी महंगा पड़ गया है। बीजेपी और गोदी मीडिया की मिलीभगत का असली चेहरा अब पूरे देश के सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, यह सच है। कुछ दिन पहले एक युवक की मौत हो गई और गोदी मीडिया ने उसको धर्म से जोड़ दिया और मुसलमानों को बदनाम करने लगे। लेकिन अब खुलासा होने के बाद पूरी गोदी मीडिया के एंकर गणों को साफ सूंघ गया। कुछ भी बोलने तक को तैयार नहीं है, ना ही कोई अब इस पूरे मामले पर स्टोरी कर रहे हैं। वीडियो देखेंगे तो सच जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और गोदी मीडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ गालियां ही बोलेंगे। लेकिन यह खबर जानना आपके लिए जरूरी है ताकि सच भी आप जान सकें। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को तो सजा ऊपर वाला दे ही रहा है, लेकिन गोदी मीडिया बार बार नबी की शान में गुस्ताखी करती है और कर रही है और गलत बयानबाजी लगातार कर रही है, जिसकी असलियत अब पूरे देश के सामने आ चुकी है और बीजेपी और गोदी मीडिया के एंकरों की हालत खस्ता हो चुकी है, खराब हो चुकी है। कुछ दिन पहले बीजेपी सरकार में एक युवक की हत्या हो गई थी और गोदी मीडिया ने उसे धर्म से जोड़ दिया था, जो हर बार किसी की भी मौत को धर्म से जोड़ देना उसकी आदत है। इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का काम भी चालू कर दिया बहुत तेजी से। लेकिन कहते हैं ना, सच की हमेशा जीत होती है। एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है। एक खबर के मुताबिक निशांक राठौर ने क्या खुद किया सिर तन से जुदा का मैसेज, सुलझी मौत की गुत्थी। मध्य प्रदेश में निशांक राठौर की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने बताया है कि उनकी मौत कर्ज न चुका पाने के चलते आत्महत्या करने से हुई है। निशांक की हत्या नहीं हुई है जैसा कि पहले संदेह जताया जा रहा था। 21 साल के निशांक राठौर का शव 24 जुलाई को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसे पहले भी आत्महत्या का मामला माना जा रहा था। लेकिन मौत की गुत्थी तब उलझ गई जब उनके पिता को उसी दिन बेटे के फोन पर एक मैसेज मिला। जी हां दोस्तों, उस मैसेज ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया और गोदी मीडिया उछल उछल कर रिपोर्टिंग करने लगी। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक निशांक राठौर के मोबाइल से जो मैसेज पिता को मिला उसमें लिखा था, नबी से गुस्ताखी नहीं, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। इसी तरह का मैसेज उसके दोस्तों के पास भी गया। इसके साथ ही उसमें लिखा था कि राठौर साहब, आपका बेटा बहुत बहादुर था। विशेष जांच दल एसआईटी ने बताया कि निशांक के मोबाइल फोन से अपने पिता के लिए लिखा गया आखिरी मैसेज हिंदी में था, जिसमें सिर तन से जुदा करने की बात कही गई थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इसी तरह का मैसेज पोस्ट किया था। एसआईटी अधिकारियों के मुताबिक निशांक ने कुछ लोगों से और करीब 18 ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज ले रखा था और उनके पास कर्ज चुकाने के पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, जिसकी वजह से यह पूरा जो घटनाक्रम है वो हुआ। अधिकारी ने कहा कि वो आत्महत्या थी। आत्महत्या से एक दिन पहले 23 जून को निशांक ने कॉलेज की फीस भरने के लिए अपनी बहन से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन उसने फीस नहीं भरी। अधिकारियों के अनुसार हो सकता है कि निशांक मैसेज भेजकर हिंदू राष्ट्रवादियों के समर्थन के लिए खुद को शहीद दिखाना चाहता हो या अपने परिवार के लिए सरकारी मदद चाहता हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए उदयपुर में एक दर्जी की हत्या के बाद से ये लाइन चल रही थी, नबी की शान में गुस्ताखी माफ नहीं, ये लाइन तभी से चल रही थी। अधिकारी के मुताबिक कोई नहीं जानता कि निशांक के दिमाग में क्या चल रहा था, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। जांच के अनुसार निशांक के शव के पास मिला उनका फोन किसी ने उठाया था और फोन पर पासवर्ड लगा था। जी हां दोस्तों, निशांक का जो फोन था उसमें पासवर्ड लगा था। उनके फोन से 24 जुलाई को शाम 5:44 पर मैसेज किया गया था और 6:02 पर उन्हें ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। निशांक होशंगाबाद जिले में सिवनी मालवा के रहने वाले थे और भोपाल में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। इस पर कई यूजर्स ने कमेंट किया है और गोदी मीडिया पर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वसीम त्यागी नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 21 वर्षीय लड़के ने प्लान तो तगड़ा बनाया था, बस सर तन से जुदा मैसेज की टाइमिंग गड़बड़ा गई। अगर पुलिस की ईमानदारी में चूक हो जाती ना
तब इस प्लान से कितनों की राजनीति चमक जाती। बहरहाल मुझे इस युवा की आत्महत्या से जितनी तकलीफ हुई है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ इसके असफल प्लान से पहुंची है। दोस्तों, प्लान तो तगड़ा बनाया गया था, लेकिन पुलिस ने ईमानदारी से काम किया। पूरी जांच पड़ताल एसआईटी ने की, पुलिस ने मिलकर इस पूरे मामले की जांच अच्छे से की, ईमानदारी से की, और पुलिस की ईमानदारी ने लोगों के प्लान को चौपट कर दिया। खासकर गोदी मीडिया और कुछ नफरती लोगों के प्लान को पूरी तरह से पुलिस ने चौपट कर दिया। एक और यूजर अंशुल सिंह ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में निशांक राठौर की मौत कर्ज न चुका पाने के चलते आत्महत्या करने से हुई है, न कि सर तन से जुदा वाले नारे की वजह से। निशांक ने कुछ लोगों से और करीब 18 ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज ले रखा था और उनके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं थे। मौत की जांच कर रही एसआईटी के मुताबिक अब आप की जो है ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। दोस्तों, अब आप खुद देखिए किस तरह से देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है ना। किसी की मौत अगर होती है ना, तो उसको धर्म के एंगल से जोड़ दिया जा रहा है। ये इस वक्त काम बहुत ही तेजी से चल रहा है, खासकर गोदी मीडिया इसमें बहुत आगे है। दोस्तों, एक और यूजर ने सुदर्शन के मालिक सुरेश चौहान को निशाने पर लेकर ट्वीट किया और लिखा है कि निशांक कर्ज में डूबा हुआ था, ऑनलाइन लोन फ्रॉड और डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसके फोन पर किसी और के फिंगरप्रिंट नहीं थे, लेकिन सुदर्शन गैंग के चेले चपेटियों ने इस पूरे मामले को एक अलग रंग देने की तैयारी में लगे थे। दोस्तों, अब आप सोचिए, सच सामने आने के बाद सुदर्शन वालों पर क्या बीत रही होगी। उनको तो उनका जो पूरा प्लान था ना, वो पूरी तरीके से चौपट कर दिया गया, चौपट हो गया। वो अपने काम में सफल बिल्कुल भी नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सुदर्शन नहीं बल्कि पूरी गोदी मीडिया का हाल बुरा हो चुका है। एक और यूजर ने आपसी भाईचारे को कायम रखने की अपील की और लिखा है कि नफरती तत्व अब मुसलमानों का नाम लेकर उनकी आड़ में अपनी दुश्मनी को अंजाम दे रहे हैं। कुछ नफरती तत्व की वजह से आपसी भाईचारे पे आंच मत आने दो। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर दे रहे हैं और गोदी मीडिया पर और जो नफरती लोग हैं उनके ऊपर जमकर हमला बोल रहे हैं। वसीम त्यागी ने गोदी मीडिया के पत्रकार को भी सरेआम बेइज्जत किया है और लिखा है कि अरे दंगाई शुभम, तू तो एसआईटी से पहले ही जज बन रहा था, मगर आज नहीं बोलेगा। आज जब यह खुलासा हो गया कि निशांक राठौर ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वह कर्ज में डूबा हुआ था, कर्ज से वो परेशान था, और सर तन से जुदा का मैसेज भी खुद ही किया गया ताकि उदयपुर के पीड़ित की तरह सहानुभूति और धन उसको मिल जाए। अब दोस्तों, कोई नहीं बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, ना ही गोदी मीडिया कूद कर इस पर रिपोर्टिंग करेगी और ना ही वो कुछ इस पर बोलेगी, क्योंकि वो अपने काम में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब सब कुछ नाकामयाब हो गया है। सच आपके सामने है, सच आप दोस्तों देख पा रहे हैं कैसे एक युवक मरता है और गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ बस धर्म से उसे जोड़ने में लग जाती है। अब आगे का भविष्य कैसा है आप खुद समझ सकते हैं। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।